morning everyone. My name is Pratima Gupta and I am an SST teacher. Today I am going to explain this chapter. The name of this chapter is Indian Freedom Struggle, the First War of Independence. नाम से ही क्लियर होता है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि भारतीय द्वारा स्वतंत्रता पाने के लिए जो भी स्ट्रगल किए गए, जो भी त्याग किए गए, उसके बारे में हम जानेंगे। और तो और द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पाने के लिए, यानी कि स्वतंत्रता पाने के लिए पहली कौन सी लड़ाई हुई थी, उसमें किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, किन किन लोगों ने अपने लाइफ को सेक्रीफाइस किया अपने देश के नाम, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि इस चैप्टर में सबसे पहला नाम आया है वास्को डी गामा, जो कि पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे, जिन्होंने यूरोप से लेकर के भारत तक की सी रूट को डिस्कवर किया था। उसकी खोज की थी 1498 में, और वो केरला के कालीकट जगह नामक एक जगह से उन्होंने एक स्टार्ट किया था अपना बिजनेस एज अ ट्रेडिंग सेंटर। उन्होंने ट्रेडिंग सेंटर खोली थी और बाद में जाकर के इन ट्रेडिंग सेंटर्स को कंपनी के नाम से भी जाना जाने लगा। और पहले तो यूरोपियंस यहाँ पर आए, भारत में आए, और उन्होंने कई सारे व्यापार यहाँ पे चलाना शुरू कर दिया। और ऐसा ही देखते हुए ब्रिटिश के बाद में आया, जैसा कि हमने बताया कि कुछ यूरोपियन के भारत में एंट्री के बाद जब ब्रिटिश तक ये खबर पहुंची कि अब दूसरे लोग आकर के भारत में व्यापार कर रहे हैं और बिजनेस अपने कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लगा कि भारत ही उन लोगों ने क्यों चुना, भारत में ही आकर के वो लोग ट्रेडिंग सेंटर्स क्यों खोल रहे हैं। ये सोच करके 1600 में उन्होंने पहले तो अपने ट्रेडिंग सेंटर खोले थे लंदन में, और वहां के बाद 1608 में उन लोगों ने भारत में एंट्री की और वहां पे आकर के एक ट्रेडिंग सेंटर खोली, जिससे कि उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। और इससे उनको ये लगा कि हम लोग भारत में भले ही बाहर से आए हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों का क्या है, ग्रोथ है, हम यहाँ पर और आगे बढ़ सकते हैं, अपनी चीज़ों को और आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसा कि सब जानते थे कि ब्रिटिश इंडियन को अपने पैर की जूती समझते थे, यानी कि अपना स्लेव, गुलाम समझते थे, और वो लोग उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करने लगे। जैसे जैसे वो भारत में पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से सेटल हो गए, वो लोग भारतीयों को अपना स्लेव समझने लगे और उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करने लगे। इसके बहुत ज़्यादा कॉजेज भी हो गए, जिसमें से हम आपको 3 बताएंगे। फर्स्ट इज सोशल कॉजेज। सोशल कॉजेज में ये था सामाजिक तौर पर लोगों को यातनाएं देना, पीड़ा देना। दूसरा था इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी कि इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक में इन लोगों से भले ही ये लोग मजदूरी कराते थे, ब्रिटिश जो आए हमारे इंडिया में खोलकर तो छोटा सा सेंटर आए थे, लेकिन यहाँ पर आकर उन्होंने अपने बहुत ज़्यादा बिजनेस खोल लिए और इंडियन को उस बिजनेस में एक गुलाम की तरफ से रखा, उनको मजदूर बना करके रखा और उनसे काम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कराते थे, लेकिन उनको मुनाफा बिल्कुल भी नहीं देते थे। और तीसरा था पॉलिटिकल कॉजेज। पॉलिटिकल कॉजेज में यहाँ पर आए, यहाँ के राजाओं से उन्होंने अपने हाथ मिलाए और उनके साथ धीरे धीरे और चीज़ों में इन्वॉल्व होते गए, और तो और उनको भी पीछे करते हुए अपने आगे बढ़ गए और उन लोगों को भी धीरे धीरे अपने नीचे दबाने लगे।